यूके से मुतालिक बहुत से कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको बताया जाए इनटेक्स कितनी है टोटल। स्टार्ट ऑफ द ईयर फर्स्ट इनटेक है जो जनवरी इनटेक होती है, उसके बाद में हमारे पास मई इनटेक आ जाती है, ठीक है। जून भी उसे कह सकते हैं हम, मई जून इनटेक भी हम उसे कहते हैं। एंड एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास मेन इनटेक है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं और सबसे ज्यादा वीजा स्टैंप होते हैं, वो सितंबर इनटेक है। आइट्स या पीटी रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली, यानी कि कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो स्टूडेंट करेगा। आइट्स कर रहा है तो कितने बैंड चाहिए और पीटी कर रहा है तो कितना स्कोर रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट आइट्स और पीटी दोनों टेस्ट चलते हैं। अगर स्टूडेंट के पास आइट्स का टेस्ट है तो उसमें हमें बैचलर्स के लिए 6 बैंड रिक्वायर है, नो लेस देन 5.5। ओके। और पीटी के लिए हमें 59 स्कोर चाहिए और जो हमें ओवरऑल स्कोर चाहिए वो 64 होना चाहिए बैचलर्स के लिए। मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स के लिए हमें जो आइट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो 6.5 है, ओके, और उसमें नो लेस देन 6, ठीक है। और मास्टर्स के लिए पीटी की अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो हमें टोटल जो स्कोर चाहिए वो 68 चाहिए, नो लेस देन 65 स्कोर। नो मैटर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास कितना खर्चा होना चाहिए, कितने एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस के तो तो अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिग्री 3 इयर्स की होगी, और जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है उसकी 1 ईयर की होगी। राउंड अबाउट लास्ट स्टूडेंट्स का 40 से 45 लाख के दरमियान में ये एक्सपेंस आपको काउंट करेगा। तो ये बैंक स्टेटमेंट के अलावा ये बता रहे हैं आप? जी मैम, ये बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट सेपरेट होगी और ये एक्सपेंस आपके अलग आएंगे। तो क्या सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि हम बच्चे को मेडिकल में ही लेके जा सकते हैं अगर उसने मेडिकल पढ़ा है, अगर वो सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहा है? और इसके अलावा सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए? हमने स्टूडेंट को काउंसिल यही करना होता है कि हम उसे उसके कोर्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेके देते हैं, तो किसी और फील्ड चेंज करके नहीं प्लेस कर सकते एट एनी कॉस्ट। कि क्या स्टूडेंट ने जो यहाँ से कोर्स किया उसके अकॉर्डिंगली हमें वहां पे कोर्स मिल जाएगा। और अगर स्टूडेंट ने यहाँ से कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है या मेडिकल का कोर्स किया है या LLB लॉ का कोर्स किया है या बिजनेस का कोई कोर्स किया है, हम उसकी नेक्स्ट फील्ड भी, नेक्स्ट स्टडीज भी उसके अकॉर्डिंग ही मैच करवाते हैं। वहां पे मोस्टली सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कंप्यूटिंग के हैं, लॉ के हैं, उसके बाद में नर्सिंग के हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास वहां पे अवेलेबल है। लेकिन हमने स्टूडेंट की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग उसे कोर्स एडजस्ट करना होता है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, स्टूडेंट को कितना अर्सा पहले अप्लाई करना चाहिए, टोटल प्रोसीजर को टाइम कितना लगता है? इसमें मैम अगर हम टाइम ड्यूरेशन की यूके की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें हमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम रिक्वायर होता है कि इसके अंदर बच्चे ने अपने आइट्स का टेस्ट भी कंप्लीट करना होता है, बिकॉज आइट्स के टेस्ट को भी 1 से 1.5-2 माह लग जाते हैं। उसके बाद में हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट को रखवानी होती है स्टूडेंट ने, तो उसके लिए हमें 1 से 1.5 माह का टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि 28 डेज की तो जो होम ऑफिस है या यूके एम्बेसी है वो रिक्वायर करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें 1 माह की बैंक स्टेटमेंट और 2 माह आइट्स के लिए, तो 3 माह तो हमारा ये प्रोसीजर होता है। इसके दरमियान में हम अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, उसमें ऑफर लेटर, अनकंडीशनल लेटर, कैश लेटर, ये स्टेप बाय स्टेप कह लें कि जो फाइनल लेटर वो रिसीव होते हैं। ऑफर लेटर का मैं आपको बताती हूँ विदिन 24 आवर्स। If you also have any question, you can let us know with the फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या हमारी किसी भी ब्रांच को विजिट करें।